आइए आज हम लोग ये सीखते हैं कि अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग को कैसे सुधारा जाए और कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है बहुत कम समय में और छोटे-छोटे टिप्स के साथ। देखिए, अगर हैंडराइटिंग की बात करें, अपनी लिखावट की सुंदरता की बात करें, तो ये हमें परीक्षा में अच्छा नंबर तो दिलाता ही दिलाता है, इसके साथ-साथ हमारे पूरा जीवन काम आने वाला है। एक चीज़ और सुन लीजिए कि बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है या बहुत से लोग ये डरते हैं कि हम अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग नहीं सुधार सकते। लेकिन भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कुछ टिप्स हैं उसको आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी हिंदी की राइटिंग सुधर जाएगी और बहुत बेहतर साबित होगी। देखिए, अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग को सुधारने में लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि वो खुद लिखते हैं और इस तरह की राइटिंग लिखते हैं ना कि उनकी खुदा की राइटिंग तो उनका खुदा ही पढ़े, यानी कि खुदा लिखे और खुदा पढ़े। या तो वो खुद पढ़ सकते हैं या खुदा पढ़ सकता है कि वो क्या लिखा है। तो दोस्त आइए हम लोग देखा जाए कि कैसे हम अपनी हिंदी की राइटिंग को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं जो हमारे पूरा जीवन काम आने वाली है। तो आइए देखा जाए कैसे। अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए केवल 20 रुपए की एक कॉपी को आपने भर दिया ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि सिर्फ एक कॉपी ही आपके लिए काफी होगी। और एक कॉपी आपने भर दिया प्रैक्टिस पे, तो समझिए हैंडराइटिंग आपकी 100% और निश्चित सुधर जाएगी। इसमें दूसरा टिप्स देखिए कैसे करना है। इस 4 लाइन में ज्यादातर हमें बीच वाली लाइन का ही यूज करना है और इसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हम लोग मात्राओं के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसमें भी हमें किसी अक्षर को अगर लिखना है मान लीजिए, तो ये बीच वाली लाइन का प्रयोग करेंगे और अगर हमें इसके ऊपर मात्रा लगाना है तो इसका जस्ट आधा ही प्रयोग में लाएंगे। इस लाइन का जस्ट आधा ही प्रैक्टिस में लानी है। और जैसे मान लीजिए हमें अगर नीचे की मात्रा को लिखनी है तो इसका भी हम लोग जस्ट आधा ही प्रयोग में लाएंगे और उसमें भी ऊपर की मात्रा के लिए इस लाइन का हम लोग जस्ट आधा ही प्रयोग करेंगे और नीचे की मात्रा के लिए हम लोग इसका भी जस्ट आधा ही प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगर हमें नीचे वाली लाइन का भी हम लोग जस्ट आधा ही प्रयोग करते हैं नीचे की मात्रा लगाने के लिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नीचे वाली लाइन का आधा प्रयोग करना है और बीच वाली लाइन के ठीक ऊपर का भी हम लोग यहाँ से अगर देखें तो इसका भी आधा ही प्रयोग करना है। अगला टिप्स इसमें यह है कि जब हम कोई भी शब्द अक्षर या वाक्य लिखते हैं तो इसमें विशेष ध्यान देने की चीज ये है कि अक्षर से अक्षर के बीच की दूरी को हमें बराबर रखना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के ये दूरी, फिर ये दूरी, अक्षर से यानी कि जैसे आपने ये वाली दूरी देखा, यानी कि अक्षर से अक्षर के बीच की दूरी को बराबर रखना है, इस दूरी को, तभी कोई भी वाक्य अच्छा लगेगा। और उसके बाद शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी को भी हमें बराबर रखना चाहिए। ठीक है, तब हमारी राइटिंग सुंदर और अच्छी लगती है। देखिए ये शिवम जो है क्लास 5 का स्टूडेंट है, तो इन्होंने अपनी राइटिंग हमारे बताने के बाद इंग्लिश के पेज पे तो लिखा है, लेकिन क्या क्या गलतियां किया है उसको हम आपको बता रहे हैं सुधारने के लिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिए शिवम जी, आपने अक्षर से अक्षर के बीच की दूरी कोशिश तो किया है कि ठीक हो जाए, लेकिन शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा कर दिया गया। इसको सुधारिए, ये दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, आप लोग भी बताइए अच्छी लग रही है नहीं ना। देखिए जो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ उसका आप लोग भी प्रत्यक्ष और प्रमाण देखिए। ये काजल विश्वकर्मा की राइटिंग है जो हमारे बताने से पहले हिंदी के पेज पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, और हमारे बताने के बाद इंग्लिश के पेज पे प्रैक्टिस के लिए इन्होंने लिखा है काजल विश्वकर्मा ने। तो आप लोग बताइए कि
इन दोनों में से कि कौन सी राइटिंग अच्छी लग रही है, ये पहले वाली या ये बाद वाली। इस तरह से आप लोग भी अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। आप लोग भी देखिए कि बताने के बाद शिवम की पहले की ये वाली राइटिंग है और बाद की ये वाली है। फर्क आ गया समझ में ना? इसलिए मैं भी आपके साथ गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग सुधारनी है तो इंग्लिश वाले पेज पे प्रैक्टिस कीजिए और जिस तरह से छोटा-छोटा टिप्स हमने बताया है, 2-3 टिप्स है उसको ध्यान देकर के शुरू करिए, आपकी राइटिंग के लिए सुधर जाएगी। तो दोस्त, अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग हिंदी के हैंडराइटिंग को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं मात्र 20 रुपए की एक कॉपी की वजह से। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी, सही लगी, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, कहीं जाइए मत, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।